इंसान के लालच का शिकार बनती दुनिया की सबसे बड़ी मछली शार्क। उत्तरी अटलांटिक महासागर में कुछ जहाज शार्क का शिकार कर रहे हैं। संरक्षित इलाका होने के बावजूद ये फिशिंग वेसल्स हजारों मीटर लंबी फिशिंग लाइन का इस्तेमाल कर एक एक कर शार्कों को उनके घर से बाहर खींच रहे हैं। गहरे समंदर के लिए कोई संधि या कानून ना होने की वजह से इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन हुकों और फिशिंग नेट्स के कारण दुनिया भर में हर साल करीब 10 करोड़ शार्क्स पकड़ी या मारी जा रही हैं। हमारे पीछे मछली पकड़ रहा ये जहाज स्पेन का लॉन्ग लाइनर वेसल है। ये 2.5 महीने से यहाँ है। इसमें करीब 60 किलोमीटर लंबी फिशिंग लाइन है जिसमें बहुत सारे हुक हैं। ये ब्रीडिंग के सीजन में अकेली मछलियों को निशाना बना रहा है। पर्यावरण के लिए काम करने वाले संगठन ग्रीन पीस ने वहां पहुंचकर इस पूरे मामले को रिकॉर्ड किया। इस दौरान पता चला कि शार्क को मारने वाले ज्यादातर जहाज स्पेन और पुर्तगाल के हैं। दुनिया के कई देशों में शार्क के तेल, मांस और फिन की बड़ी मांग है और यही मांग शार्कों और समुद्री इकोसिस्टम के लिए आफत बनी हुई है। छोटी शार्कों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। हम इन जहाजों की गतिविधियां कई साल से फॉलो कर रहे हैं और हम देखते आ रहे हैं कि ये शार्क की ब्रीडिंग और कम उम्र की शार्कों वाले इलाके में मछली पकड़ते आ रहे हैं। बीते कुछ सालों से ग्रीन पीस इन इंडस्ट्रियल लॉन्ग लाइनर जहाजों का रिकॉर्ड दर्ज कर रही है और मैंने इन महासागरों से एक के बाद एक शार्क को बाहर खींचते हुए देखा है। हमारी पृथ्वी के 71% हिस्से में फैले महासागर इस वक्त प्रदूषण, बड़े पैमाने पर की जाने वाली इंडस्ट्रियल फिशिंग और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं। इन इलाकों में मछली मारने से जुड़ा कोई नियम कायदा लागू नहीं है। इससे पता चलता है कि नियम कायदों वाली एक ताकतवर ग्लोबल ओशन ट्रीटी जिसमें फिशिंग भी शामिल हो, उसके बिना हम इलाकों को नहीं बचा सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले कई संगठन लंबे समय से महासागरों को लेकर एक असरदार अंतर्राष्ट्रीय संधि की मांग कर रहे हैं और महासागरों में फिशिंग को लेकर कोई कारगर कानून न होने का मतलब है मनमर्जी। ऐसा नहीं है कि हुकों में फंसी सारी मछलियां पकड़ी जाती हैं। कई मछलियां बेकार फेंके गए हुकों में फंसकर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दी जाती हैं। शार्क, ये शब्द सुनते ही हमारे भीतर एक डर का भाव सा पनपने लगता है। असल में हमारा मीडिया लंबे समय से शार्क को एक राक्षस की तरह पेश करता है। खबरों में ये तो बताया जाता है कि इस समुद्री तट के आसपास शार्क मंडराने लगी या शार्क ने यहाँ किसी व्यक्ति पर हमला कर दिया, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि ये बड़ी मछलियाँ समुद्री इकोसिस्टम की हिफाजत के लिए कितनी ज़रूरी हैं। शार्क को बचाने के लिए क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं, ये जानने से पहले चलिए समुद्री इकोसिस्टम में शार्क की अहमियत को समझते हैं। शार्क, ये मछलियां पृथ्वी पर करीब 44 करोड़ साल से हैं, डायनासोरों से भी पहले से। शार्कों की कुल कितनी प्रजातियां हैं ये अभी तक मालूम नहीं। अब तक की रिसर्च में शार्क और रे मछलियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां मिल चुकी हैं। इनमें करीब 10 से 13 मीटर लंबी व्हेल शार्क और टाइगर शार्क जैसी बड़ी मछलियां भी हैं और सिर्फ 18 से 20 सेंटीमीटर की पिंगमी शार्क भी। शार्क की कई प्रजातियां समुद्री आहार चक्र में सबसे ऊपर आती हैं। बड़ी शार्क जिस जगह जाती हैं वहां दूसरे शिकारी जीव नहीं आते हैं। इस तरह शार्क की वजह से कोरल रीफ के आसपास रहने वाली छोटी मछलियां और कई अन्य समुद्री जीव सुरक्षित रहते हैं। बड़ी शार्क से सील, सी लायन और पेंगुइन भी डरते हैं और छोटी मछलियों के झुंड की तरफ बढ़ने से पहले शार्क के बारे में सोचते हैं।
वायुमंडल से बहुत ज्यादा CO2 सोखने वाली समुद्री घास भी शार्क के कारण ही फलती फूलती है। शार्क नहीं होगी तो कछुए और कुछ अन्य जीव समुद्री घास को चट कर देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे महासागर संघर्ष का अखाड़ा बन चुके हैं। इंसान बनाम समुद्री जीवों का संघर्ष या फिर इंसान बनाम इंसान का संघर्ष। अगर आप भारत और श्रीलंका के मछुआरों का झगड़ा देखें या फिर भारत और पाकिस्तान के मछुआरों की कैद या ब्रिटेन और यूरोपीय संघ का झगड़ा या चीन और उसके पड़ोसियों का झगड़ा, अमेरिका और कनाडा का विवाद, अफ्रीका के कई देशों में हो रहे विवाद या फिर जापान की विवादित टूना और व्हेल फिशिंग देखें तो इन सब की जड़ में आपको अरबों डॉलर का सी फूड बाजार नजर आएगा। ऐसे में इन विवादों को कम करने के लिए और समुद्री जीवन की रक्षा के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? एक ताकतवर ग्लोबल ओशन ट्रीटी हमें 30x30 का रास्ता देगी। इसका मतलब है कि 2030 तक 30% महासागर की रक्षा। वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि ऐसे संरक्षित इलाका बनाकर ही हमारे महासागर खुद को रिकवर कर सकते हैं। ग्रीन पीस जैसे संगठन अपनी तरफ से कुछ कदम उठा रहे हैं। 2022 की गर्मियों में ग्रीन पीस के कार्यकर्ताओं ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में बड़े फिशिंग वेसल्स की फिशिंग लाइन समंदर से खींच ली। लेकिन समस्या इन कोशिशों से कहीं ज्यादा बड़ी है। बीते कुछ दिनों में हमने 30 किलोमीटर लंबी इंडस्ट्रियल लॉन्ग लाइन और सैकड़ों हुक जब्त किए हैं। इस इलाके में हर रात जितनी लंबी रस्सियां समंदर में डाली जाती हैं, ये तो उसका सिर्फ 2.5% है। इतने छोटे हिस्से से भी हमें इंडस्ट्रियल फिशिंग की तबाही का पता चल गया। एक असरदार ग्लोबल ट्रीटी के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सब चाहें तो हम बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि हमारा खर्च करने का तरीका ही मार्केट का ट्रेंड सेट करता है। अगर हम सब मिलकर सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम कर दें तो बड़ी राहत मिल सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए अपनी राय। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। पिन एंड पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।